है ना। जैसे बोलते हैं मक्का गए मदीना गए बन के गए हाजी, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ रहे पाजी के पाजी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यात्रा करके गए सब करके गए लेकिन हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन आना चाहिए। अभी आपकी यात्रा के बाद आपकी मानसिकता नहीं होती तो शायद जगन्नाथ प्रकट ही नहीं होते। तो हम लोग तो जाते हैं वहां पर, कोशिश करते हैं कि हम आगे चले जाएं, किसी ना किसी प्रयास से हम लोग भगवान के दर्शन और 1 घंटा 2 घंटा कर लें, लेकिन वास्तव में भगवान हमारे लिए बैठे ही नहीं है। भगवान प्रकट हुए महाराज इंद्रद्युम्न की। हम टोटा गोपीनाथ मंदिर गए, टोटा गोपीनाथ मंदिर में भगवान पद्मासन में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? एक भक्त हैं गदाधर पंडित, वो वृद्ध हो गए थे, भगवान को माला तक नहीं पहना पा रहे थे, श्रृंगार नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान उनकी प्रसन्नता के लिए नीचे बैठ गए। हम लोग यहाँ मायापुर धाम आए हैं, मायापुर धाम में चैतन्य महाप्रभु ने क्यों अवतार लिया? उसका संबंध इस स्थान से है। जब भी कोई भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए उत्सुक होता है, उसके जीवन में भगवान उपलब्ध हो जाते हैं। केवल आंखों से धाम का दर्शन नहीं होता। कई लोगों के मन में अरे प्रभु जी हम वो नहीं देख पाए, ये नहीं देख पाए, यहाँ नहीं जा पाए, वहां नहीं जा पाए। आंखों से वैसे भी धाम का दर्शन नहीं होता। हम लोग आंखों से क्या देखेंगे? धूल मिट्टी। अभी भी आप लोग बैठे हैं तो देख दाख के बैठे हैं ना कि कहाँ साफ है। तो हम अपनी आंखों से देखेंगे क्या? जानवर, हमारी आंखों से हम देखेंगे गंदगी, बिलबोर्ड्स, यही सारी चीजें हम आंखों से देखेंगे। लेकिन धाम का दर्शन होता है कानों से। कान के माध्यम से जब हम श्रवण करते हैं तब वो धाम हमारे हृदय में प्रकट होता है। स्थान का प्रभाव है। यही कक्षा हम अगर अपने घरों में सुने उसका अलग प्रभाव है, और धाम में बैठ करके सुनने का अलग प्रभाव है। लेकिन वो प्रभाव तभी होगा जब कान के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से हृदय में जाएगा। अन्यथा ये सारा का सारा एंडेवर क्या होगा? ना उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम होगा। बहुत हमने बैग उठाए, बहुत सारे श्रम किया, लेकिन केवल उससे थोड़ी कसरत हो गई होगी, 2-3 किलो लोगों का वजन कम हो गया होगा, या जिन्होंने मिष्टी दही और रसगुल्ले दबा दबा के खाए हैं बढ़ भी गया होगा। श्रम है वही केवल। ये सार्थक तब होगा जब हम उस सिद्धांत को समझें कि भगवान हमारे जीवन में कैसे आए। ये यात्रा का प्रयोजन है। हम सब बड़े सनातनी बनते हैं, बड़े हिंदू धर्म के प्रवर्तक बनते हैं, हमें कुंभ में जाना चाहिए, हमको 4 तीर्थ करने चाहिए, हमको गंगा सागर नहाना चाहिए, हमको ये क्यों करना चाहिए? क्या प्रयोजन है? क्या एक पर्यटन है? तो अगर पर्यटन है तो वो 40-50 हजार रुपए जो आपने परिवार पे खर्च किए यहाँ पर आने के लिए, उससे अच्छा तो हम गोवा चले जाते, वहां ज्यादा अच्छे फोटो आते। या हम लोग कहीं हम्पी कहीं चले जाते, वहां पर विजयनगर और अच्छे मंदिर हैं बहुत बड़े बड़े, वहां दर्शन कर लेते, वहां फोटोज ले लेते। पर्यटन यात्रा नहीं है। यात्रा मतलब जीव का भगवान के पास जाना, ये यात्रा है। यात्रा व्यक्ति कब करता है? घर जाने के लिए यात्रा होती है। जब व्यक्ति गंतव्य पे पहुंच जाए तब यात्रा सार्थक है। और जीव की यात्रा चल रही है अनंत अनंत समय से। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में हम कितने कितने जन्मों से भटक रहे हैं, और भटकने के बाद अंततः एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां अब भगवान की प्राप्ति करने के लिए जीव उत्सुक होता है, और वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए इस यात्रा के अंत में, कि हमारे जीवन में ये सकारात्मकता आए कि हम भगवान के प्रति और उन्मुख हो। अभी हम जो क्षेत्र में बैठे हैं इसका नाम है शांतिपुर। ये श्री अद्वैत आचार्य का निवास स्थान है। ट्रेन में कौन कौन ने ये सत्र सुना था? कैसे जगन्नाथपुरी तक चैतन्य महाप्रभु यात्रा करके गए थे? किस किस ने सुना था? हाथ खड़ा करो। ओके, आधे भक्तों ने सुना था। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर के वृंदावन जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को घुमा दिया और शांतिपुर लेकर के आ गए। उस समय यहाँ पर गंगा बहती थी। अभी 550 वर्ष बीत चुके हैं, तो गंगा ने अपना थोड़ा सा कक्षा बदल ली है, दूसरे स्थान से थोड़ा दूर बहती है। लेकिन जब गंगा को चैतन्य महाप्रभु ने देखा और पूछा ये कौन सी नदी है, तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं यमुना है। और यमुना सुनकर ही और ये सोच करके कि ये वृंदावन है, चैतन्य महाप्रभु गंगा में छलांग लगा देते हैं। तब अद्वैत आचार्य नाम लेकर के आते हैं, चैतन्य महाप्रभु को लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत विस्मित हो जाते हैं, अरे अद्वैता तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम वृंदावन में कैसे आए? अद्वैत आचार्य बोलते हैं आप जहाँ है वही वृंदावन है। मतलब
ये शांतिपुर है। चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि उनके साथ छल हुआ है, बट फिर भी भक्तों का प्रेम जानते थे, यहाँ पर आए। और ये अद्वैत आचार्य का घर था, निवास स्थान। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु रहे, खूब प्रसाद उत्सव हुआ, हरिनाम हुआ। कई कई सैकड़ों हजारों लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि सन्यास के बाद प्रथम दर्शन चैतन्य महाप्रभु का वो लोग कर रहे थे। अभी तो सन्यास होता है तो फोटो फोटो तुरंत वायरल हो जाता है, सबके स्टेटस पे आ जाता है। नहीं, तब महाप्रभु का दर्शन, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्रथम बार लोग कर रहे थे। और उसी समय यहाँ पर उनकी माँ सची देवी भी आई थी। तो यहाँ पर आप कुछ चित्र देखे हैं, तो उनमें से एक चित्र था जहाँ चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के साथ बैठे हुए हैं। और तब चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को बोलते हैं कि आप जो आज्ञा मुझे देगी वो मैं करूँगा। और तब सची देवी उनको बोलती है कि आप जगन्नाथपुरी में निवास करो, पुरी पास में है, वृंदावन बहुत दूर है, हमको वहां से आपकी सूचना नहीं मिलेगी। तो चैतन्य महाप्रभु माता का आज्ञा पालन करते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं। इस स्थान का संबंध इससे पूर्व हरिदास ठाकुर से भी है। हरिदास ठाकुर कौन है? हरिदास ठाकुर की समाधि पर कौन कौन गया था? हाथ खड़ा करो। याद है कहां पर थी उनकी समाधि? समुद्र में नहाने कौन कौन गया था? ओके, समुद्र नहाने के रास्ते में हरिदास ठाकुर की समाधि। सिद्ध बकुल पे कौन कौन गया था? जो हाथ नहीं उठा रहे उनका क्या हुआ? रिवाइज करवा रहा हूं मैं। सिद्ध बकुल पर हरिदास ठाकुर हरिनाम करते थे। कितना हरिनाम करते थे प्रतिदिन? 3 लाख 3 लाख नाम लेते थे। तो वहां जाने से पहले, पुरी जाने से पहले हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के आने के भी पहले